Good morning, student. In class 9, chapter 1st, number system. Students, you know that what is the natural number, what is a whole number, what is an integer, and other numbers like even number, odd number, prime number, composite number. And you also know that, students, the rational number. And a rational number, you know that a rational number in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. And rational numbers are terminating and non-terminating but repeating decimals expansion. रैशनल नंबर्स को आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास होते हैं बच्चों, वो कि दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स लाइक इट्स एन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो इट्स एन जीरो इंटीजर. ओके, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. और डिनोमिनेटर जो होगा बच्चों, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा. तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस हैं स्टूडेंट्स, आपको उनको p by q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? मीन्स द कन्वर्सन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर्स into a rational numbers of the form p by q where p and q are integer and q not equal to 0. जो एग्जाम्पल आपके पास ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस हैं, आपको उनको p by q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स. यहाँ पे शो दैट 0.0 डेसिमल 888, यहाँ 0 के बाद 8 जो है वो रिपीट हो रहा है. लाइक 0.8 बार का मीनिंग क्या है कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है आप उसके ऊपर बार का साइन शो कर सकते हैं. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? लेट x is equal to 0.8 बार. ओके, जो आपके पास गिवन दिया हुआ है आपने उसको लिख लिया. बार का मीनिंग क्या है कि जो डेसिमल्स के बाद जितने डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ डेसिमल्स के बाद एक ही डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, यानी कि 888 एक ही बार बार रिपीट हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, आप इसी को x is equal to 0.888 इस फॉर्म में अगर लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज एन इक्वेशन फर्स्ट. हम इसको फर्स्ट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं. मींस 8 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये कहां से इंफिनिटी तक जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा है. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन. स्टूडेंट, हियर आपको सबसे पहले डेसिमल्स के बाद ये देखना है कि कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं. यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट 8 जो है वो रिपीट हो रहा है. सो 1 डिजिट इज रिपीटेड, सो मल्टीप्लाई बाय here 1 digit after decimal places is repeat. सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है. सो मल्टीप्लाई, अगर एक ही अगर रिपीट होगा तो आपको उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई by 10 in equation first both side we get. तो स्टूडेंट्स, आपने यहां देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट जो है आफ्टर डेसिमल प्लेस के क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. रिपीटेड, अगर वो रिपीट हो रहा है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग एंड सो ऑन, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ जीरो से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड. नाउ 10x इज इक्वल टू, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल प्लेस है एक डिजिट पीछे चला जाएगा. मींस 8.8888 डैश 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 इन इक्वेशन सेकंड. आपके पास वो जो डेसिमल है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिट पीछे चला जाएगा. नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. Subtract equation first from equation second.
10x, लेफ्ट हैंड साइड में 10x और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, x। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 8 पॉइंट। आप इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो उसको ऐसे ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस 0.888 डैश डैश। ओके, अगर आप इसी को वर्टिकल फॉर्म में लिखते तो आपके पास 10x, इसमें से x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इज इक्वल टू 8.888 डैश डैश डैश, इसमें से आप 0.888 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कौन सी वैल्यूज बचती हैं, दिस इज 9x। और यहाँ से देखिए डेसिमल्स के बाद सभी जो हैं वो आपके पास 0 0 0 डैश डैश जीरोस आ जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर क्या बच रहा है, 8। इन ये सब वैल्यू जो हैं कि कोई मायने नहीं रखते हैं, मीन्स यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ आपके पास, अगर आप यहाँ से देखें तो क्या बचता है स्टूडेंट्स, 8। यानी कि आपके पास 9x इज इक्वल टू 8। ओके बेटा, डेसिमल्स के बाद सभी जीरोस अगर आपके पास आ चुकी हैं तो वो जीरोस कोई मायने नहीं रखती हैं। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, 9x इज इक्वल टू 8। नाउ x इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 is a required rational number. Okay, x आपने जो लेट किया था 0.8 को आपने रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है 8/9। 8/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो क्या है, 0.8 bar is equal to 8/9. Okay, in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. ये है एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। ऐसा ही हम और एग्जाम्पल आपके लिए लेके दिखा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, अब 2 डिजिट जो होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक और अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ से, और इरेज करने के बाद जो आपका सेकंड एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स हम कुछ चेंज कर लेते हैं, लाइक 0.0 ना करके हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 1.272727 dash 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 is equal to 1.27 bar. ओके, 2727 यहाँ पर 2 डिजिट जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0. So students, solutions के according let 1.27 bar, let x is a rational number in the form of p by q, x be a rational number, x क्या है, एक rational number है। आप x को एक rational number का फॉर्म बता रहे हैं। So x is equal to 1.27 bar. तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, 272727 ये रिपीट हो रही हैं। नाउ इट्स इक्वेशंस फॉर, अब कितनी डिजिट्स जो है आपके रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 27, यानी कि 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। हियर 2 डिजिट्स are repeated after decimal places. So अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमने बताया आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सो मल्टीप्लाई बाय multiplying by 100 in equations first both sides. So we get, आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 100x is equal to 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट जो है आपके 2 डिजिट पीछे की तरफ चला जाएगा, 100 ये डेसिमल्स यहाँ आ गया 127 डेसिमल 272727 dash dash dash. It's equations first. Second, now subtract equations first from equation second. स्टूडेंट्स जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल्स के बाद सेम वैल्यू, डेसिमल्स के बाद सेम वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगे। नाउ 127 में से सिर्फ आपका क्या सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट, 1 इज सब्ट्रैक्टेड।
Now it's a 99x is equal to 126. Now x is equal to 126 upon 99. Simplest फॉर्मूला लाने के लिए शायद ये 9 से कैंसिल हो रहा है. 11 9 1 9 9 4 36. It's 14 upon 11. So the required rational number in the form of P by Q, जो आपके पास क्या था 1.27 बार को 14 upon 11 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ओके, 14 upon 11 जो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आई है स्टूडेंट. ओके, ये 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग था. अगर हम 3 डिजिट्स की बात करें तो वो आपके पास कैसे निकल कर आएगा स्टूडेंट्स. और 3 डिजिट्स के लिए हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं और 3 डिजिट्स में वो कैसे आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं. इसके लिए एग्जांपल is 0.001001001001 dash 0.001 बार. ओके, अब आपके पास x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0.001 बार. तीनों के ऊपर बार है, यानी कि डेसिमल्स के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड. 3 डिजिट्स आर रिपीटेड. हियर आप x के लिए लिख लीजिए स्टूडेंट्स 0.001001001 dash dash. It's an equations first. Here how many digits are repeated? 3 digits are repeated. Here 3 digits are repeated after decimal places. So multiply by इससे मल्टीप्लाई करना होगा. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीट 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका मीनिंग थाउजेंड्स के बाद 3 जीरोस हैं, यानी कि 1 के बाद 3 जीरोस हैं. मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड. सो वे क्या आपको क्या मिलेगा यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट 1000x इज इक्वल टू डेसिमल जो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 1.001001 dash dash dash. Now is an equation second. Subtract equation first from equation second. Second minus first. Thousands x minus x. So डेसिमल्स के बाद सेम वैल्यू, डेसिमल्स के बाद सेम वैल्यू, जीरो हो जाएंगे. नाउ 1 माइनस 0 आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 ही बचेगा. सो 1000 माइनस x इज 999x इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999. It's a required rational number in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. तो ऐसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे सोल्व करना है. एक और लास्ट एग्जांपल हम आपको लेके दिखा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उसको कैसे सोल्व करेंगे. ध्यान से देखिए, वो एग्जांपल जो है वो आपको क्या कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट. हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट 0.12 शो दैट 0.123 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. Let x is equal to 0.123 bar. अगर आप x लेट कर रहे हैं रेफरेंस नंबर्स को तो स्टूडेंट्स x क्या हो जाएगा. इस एग्जांपल में पहले वाले एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हैं. वो कैसे हैं कि हमने पहले जो बार लिए थे वो सभी नंबर्स के ऊपर थे आई थिंक सो, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पर जो है 3 जो है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है. तो यहाँ से आपके पास 0.12 रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है स्टूडेंट, सिर्फ 3 रिपीट हो रही है. Yes, yes, yes. It's an equations first. Here 2 digits are not repeated. Here 2
digits are not repeated. So multiply by 100, क्योंकि दो डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, एक ही रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले जो रिपीट नहीं हो रही हैं उनके लिए हम सॉल्यूशंस लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। सो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशंस फर्स्ट, बोथ साइड वी गेट, ओके 100 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.333 इन इक्वेशंस सेट। अब आप ध्यान से देखिए आपकी कौन सी ऐसी डिजिट जो रिपीट हो रही है, 3 जो है वो रिपीट हो रही है। Here one digit is repeated after decimals places. So multiply by 10 in equation second। आप क्या करेंगे, रिपीट 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, आप क्या करने वाले हैं, रिपीट हो रहा है तो आप उस डेसिमल्स को एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे। अगर एक ही पीछे लेके जा रहे हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड, बोथ साइड वी गेट। आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाउ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। 10 into 100 is 1000x is equal to 123, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल्स एक डिजिट पीछे चला गया है, 3 डैश डैश एंड इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए डेसिमल्स के बाद 3 रिपीट हो रहा है, डेसिमल्स के बाद 3 रिपीट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। We have, आप क्या करने वाले हैं, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। थर्ड क्या शो कर रहा है हमारे पास 1000x, सेकंड क्या शो कर रहा है स्टूडेंट 100x। और यहां से देखिए डेसिमल्स के बाद सेम वैल्यू, डेसिमल्स के सेम वैल्यू, ये क्या हो जाएंगे हमारे 0 बन जाएंगे। नाउ 123 माइनस आपके पास सिर्फ 123 माइनस 12 बचता है, और 123 माइनस 12, 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 is 900x, okay? 123 minus 12 is 111. Okay students, now x is equal to 111 upon 900। आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल हो रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 से हो रहा है, आई थिंक सो 300 is 3 3 जा 3 7 जा, it's 37 upon 300। ओके, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 37 upon 300 in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। So students, जो आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस में हैं, आपने उनको इन द फॉर्म ऑफ p by q रेशनल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है।